जय श्री कृष्ण। आज प्रारंभ करने जा रही हूँ श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय, जिसका नाम है मोक्ष संन्यास योग। और इस अध्याय में है कुल 78 श्लोक। तो ये सबसे लंबा अध्याय होगा अब तक का। तो इस अध्याय में उस भगवत भक्ति का वर्णन है जिसमें मोक्ष का भी संन्यास यानी उसका भी त्याग हो जाता है। तो इसीलिए इस अध्याय का नाम मोक्ष संन्यास योग रखा गया है। तो श्री भगवान ने दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में कहा था, एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर योगे त्विमाम ऋणु। यानी जिस सांख्य योग और कर्म योग की यहाँ उन्होंने बात कही, उसी को तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा के नाम से फिर से दोहराया। अब उन दोनों निष्ठाओं के तत्व को अलग अलग रूप से ठीक जानने की इच्छा अर्जुन के मन में थी। तो अब 17वें अध्याय में जब तीनों प्रकार की श्रद्धाओं का अध्ययन पूरा हो गया, तो उसके बाद अब वे इन दोनों निष्ठाओं को, सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा को तत्व से अलग अलग स्पष्ट जानने के लिए भगवान के सामने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हैं। तो एक बार पिछले श्लोकों को दोहरा के फिर हम आगे चलेंगे। इस हेतु कहकर ओम होते नित्य मख तप दान भी, सब ब्रह्मनिष्ठों के सदा शास्त्रोक्त कर्म विधान भी, कल्याण इच्छुक त्याग फल तत्शब्द कहकर सर्वदा, तप यज्ञ दान क्रियादि करते हैं विविध विधि से सदा। सत साधु भावों के लिए सत का सदैव प्रयोग है, हे पार्थ उत्तम कर्म में सत शब्द का उपयोग है। सत ही कहानी दान तप में, यज्ञ में दृढ़ता सभी, कहते उन्हें सत ही सदा उनके लिए जो कर्म भी। सब ही असत श्रद्धा बिना जो होम तप या दान है, देता न वह इस लोक में या मृत्यु पर कल्याण है। तो यहाँ हमने 17वां अध्याय समाप्त किया था। तो अब अर्जुन की जिज्ञासा जानते हैं 18वें अध्याय के पहले श्लोक में। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम्, त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशि निषूदना। यानी हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे केशि निषूदन, मैं संन्यास और त्याग का तत्व अलग अलग जानना चाहता हूँ। तो यहाँ केशि निषूदन विघ्नों को दूर करने वाला माना जाता है। तो इसके प्रयोग में अर्जुन का भाव यह है कि जिस प्रकार आप अपने भक्तों के संपूर्ण विघ्नों को दूर कर देते हैं, उसी प्रकार मेरे भी संपूर्ण विघ्नों को अर्थात शंकाओं और संशयों को दूर कर दें। अब जिज्ञासा प्रायः दो प्रकार से प्रकट की जाती है। पहला अपने आचरण में लाने के लिए, दूसरा सिद्धांत को समझने के लिए। तो जो केवल पढ़ाई करने के लिए, सीखने के लिए सिद्धांत को समझते हैं, वे केवल पुस्तकों के विद्वान बन सकते हैं और नई पुस्तक भी बना सकते हैं, पर अपना कल्याण नहीं कर सकते। अपना कल्याण तो वे ही कर सकते हैं जो सिद्धांत को समझकर उसके अनुसार अपना जीवन बनाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो यहाँ अर्जुन की जिज्ञासा भी केवल सिद्धांत को जानने के लिए नहीं है, प्रत्युत सिद्धांत को जानकर उसके अनुसार अपना जीवन बनाने के लिए है। तो अर्जुन की इस जिज्ञासा के समाधान में भगवान ने जो जो बातें कही हैं, उनके आधार पर अर्जुन के मन में आई अन्य जिज्ञासाओं का भी अनुमान लगाया जा सकता है, जो इस प्रकार है। पहले संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम्, यानी संन्यास किसे कहते हैं? किसी भी कर्म के साथ कर्तापन का भाव न रहना और बुद्धि का कहीं भी लिप्त न होना। दूसरा वो पूछते हैं सन्यासी कैसा होना चाहिए? तो उत्तर स्वरूप आएगा राग रहित, अनहमवादी, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा सिद्धि असिद्धि में निर्विकार।
तीसरा, संन्यास का साधन कैसा होना चाहिए, यानी सात्विकी बुद्धि वाला, वैराग्यवान, एकांत का सेवन करने वाला, इंद्रियों का नियमन करने वाला, शरीर वाणी मन को संयत करने वाला होना चाहिए। सन्यासी के आचरण कैसे होने चाहिए, कर्तृत्वाभिमान और राग द्वेष से रहित होकर कर्म करना। सन्यासी का भाव कैसा होना चाहिए, यानी संपूर्ण विभक्त प्राणियों में विभाग रहित एक परमात्म तत्व को देखना। और सन्यास का फल क्या होता है, यानी परमात्म तत्व में प्रविष्ट होना। और त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक केशि निषूदन, यानी त्याग किसे कहते हैं, कर्म और फल की आसक्ति का त्याग करके कर्तव्य कर्म करना। त्यागी कैसा होना चाहिए, कर्म फल का त्यागी होना चाहिए। और त्याग का साधन कैसा होना चाहिए, कर्म और फल की आसक्ति का त्याग। और त्यागी के आचरण कैसे होने चाहिए, अकुशल कर्म से द्वेष न करना और कुशल कर्म में आसक्त न होना। अब त्यागी का भाव कैसा होना चाहिए, यानी कर्तव्य मात्र करना। और त्याग का फल क्या होता है, परमात्म तत्व में स्थित होना। तो असत को असत जानने पर भी तब तक सत की प्राप्ति नहीं होती जब तक कि मनुष्य सत की प्राप्ति को ही अपने जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य नहीं बना लेता। तो परिशिष्ट भाव यहाँ यही है कि कर्मयोग और ज्ञान योग के विषय में अर्जुन ने तीसरे अध्याय के आरंभ में भगवान को उलाहना दिया है। 5वें अध्याय के आरंभ में यह जानना चाहा है कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है, और यहाँ वे दोनों का तत्व अलग अलग जानना चाहते हैं। तो अर्जुन की जिज्ञासा के उत्तर में पहले भगवान आगे के 2 श्लोकों में अन्य दार्शनिक विद्वानों के 4 मत बता रहे हैं। तो श्री भगवान कह रहे हैं, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम प्राहु त्यागम विचक्षणाः त्याज्यम दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम इति चापरे। यानी कई विद्वान काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं और कई विद्वान संपूर्ण कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। और कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्मों को दोष की तरह छोड़ देना चाहिए, और कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे दार्शनिक विद्वानों के 4 मत हैं, लेकिन इन मतों को भी जानने से पहले एक बार ये जान लें कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि यहाँ कर्मों के त्याग की बात हो रही है। तो पहला है नित्य कर्म। तो शास्त्र की आज्ञा के अनुसार प्रतिदिन जो आवश्यक दैनिक कर्म किए जाते हैं उनको नित्य कर्म कहते हैं, जैसे संध्या, गायत्री आदि। दूसरा है नैमित्तिक कर्म, यानी देश काल परिस्थिति आदि किसी निमित्त को लेकर जो कर्म किए जाते हैं उनको नैमित्तिक कर्म कहते हैं। जैसे गंगा, प्रयाग, नैमिषारण्य, पुष्कर आदि तीर्थों में जाकर जो शास्त्र विहित कर्म किए जाते हैं वे देशकृत नैमित्तिक कर्म हैं। एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, व्यातिपात, ग्रहण, होली, दीपावली, अक्षय तृतीया आदि के समय जो शास्त्र विहित कर्म किए जाते हैं वे कालकृत नैमित्तिक कर्म हैं। पुत्र के उत्पन्न होने पर या पुत्र या पुत्री का विवाह होने पर, किसी की मृत्यु होने पर, संत महात्माओं का सत्संग मिलने पर जो शास्त्र विहित कर्म किए जाते हैं वे परिस्थितिकृत नैमित्तिक कर्म होते हैं। तीसरी श्रेणी है काम्य कर्म, यानी हमारा मान सम्मान हो जाए, लोगों में हमारी प्रसिद्धि हो जाए, हमारा पुत्र हो जाए, हमें बहुत सा धन मिल जाए, हमारी मन चाहिए इच्छा पूर्ण हो जाए, इष्ट की प्राप्ति के लिए हमारा रोग मिट जाए, आफत मिट जाए, कर्जा दूर हो जाए आदि अनिष्ट की निवृत्ति के लिए जो शास्त्रीय अनुष्ठान किए जाते हैं वे सब काम्य कर्म कहलाते हैं। चौथा है प्रायश्चित्त कर्म, यानी हमारे द्वारा बने हुए पापों को दूर करने के लिए जो कर्म किए जाते हैं
वे सब प्रायश्चित्त कर्म कहलाते हैं। इसके दो भेद हैं, विशेष प्रायश्चित्त और सामान्य प्रायश्चित्त। जैसे किसी के हाथ से चूहा, बिल्ली, कबूतर आदि मर जाए तो इन ज्ञात पापों को दूर करने के लिए धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु आदि धर्म ग्रंथों में बताए गए प्रायश्चित्त कर्मों का अनुष्ठान करना विशेष प्रायश्चित्त कर्म कहलाते हैं। अज्ञात अज्ञात सब पापों को दूर करने के लिए गंगा स्नान, एकादशी व्रत, नाम जप, सेवा आदि जो शुभ कार्य किए जाते हैं वे सामान्य प्रायश्चित्त कर्म कहलाए जाते हैं। पांचवा है आवश्यक कर्तव्य कर्म। तो खेती, व्यापार, नौकरी आदि जीविका के लिए और खाना पीना, सोना, जागना आदि शरीर के लिए जो कर्म किए जाते हैं वे आवश्यक कर्तव्य कर्म कहलाते हैं। तो अब जहाँ फल के त्याग की बात कही गई है वहाँ फल की कामना का त्याग ही समझना चाहिए, क्योंकि फल का त्याग हो नहीं सकता। यह नियम है कि प्रत्येक कर्म फल के रूप में परिणत होता है और उस पर हमारा अधिकार नहीं। फल तो मिलेगा, हम उसका त्याग नहीं कर सकते, हम उसकी कामना का त्याग कर सकते हैं। जैसे कोई खेती करता है तो वह अनाज का त्याग कैसे करेगा, व्यापार करता है तो मुनाफे का त्याग कैसे करेगा। अनाज होना खेती का फल है, वैसे ही अनाज न होना भी खेती का फल है। जैसे मुनाफा होना व्यापार का फल है, वैसे ही घाटा होना भी व्यापार का ही फल है। परंतु कामना का त्याग और असिद्धि दोनों में सम रहने को योग अर्थात समता कहा है। तो क्योंकि सिद्धि और असिद्धि दोनों कर्म का फल है, इसलिए सिद्धि और असिद्धि में सम रहने का तात्पर्य है कर्म फल में ममता, आसक्ति न करना अथवा कर्म फल से अपना संबंध न जोड़ना, केवल उत्तम कर्म करना। अब हम दार्शनिक विचारों के जो 4 मत हैं उनको देखते हैं। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः। कई विद्वान कहते हैं कि काम्य कर्मों के त्याग का नाम संन्यास है, अर्थात इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनका त्याग करने का नाम संन्यास है। और दूसरा मत है सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुत त्यागम विचक्षणा। यानी कई विद्वान कहते हैं कि संपूर्ण कर्मों के फल की इच्छा का त्याग करने का नाम त्याग है, अर्थात फल न चाहकर कर्तव्य कर्मों को करते रहने का नाम त्याग है। तीसरा मत है त्याज्यम दोष वदित्येके कर्म प्राहुर मनीषिणः। यानी कई विद्वान कहते हैं कि संपूर्ण कर्मों को दोष की तरह छोड़ देना चाहिए। चौथा मत है कि दूसरे सब कर्मों का भले ही त्याग कर दें पर यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। तो अब ऊपर बताए चारों मतों में 2 विभाग दिखाई दिए। पहला और तीसरा मत संन्यास यानी सांख्य योग का है तथा दूसरा और चौथा मत त्याग यानी कर्म योग का है। अब इन 2 विभागों में भी थोड़ा थोड़ा अंतर है। पहले मत में केवल काम्य कर्मों का त्याग है और तीसरे मत में कर्म मात्र का त्याग है, सभी कर्मों का। तो ऐसे ही दूसरे मत में कर्मों के फल का त्याग है और चौथे मत में यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों के त्याग का निषेध है। तो दार्शनिकों के उपयुक्त 4 मतों में अब क्या क्या कमियां हैं और उनकी अपेक्षा भगवान के मत में क्या क्या विलक्षणताएं हैं, इसका विवेचन अब इस प्रकार होगा। तो काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम, यानी संन्यास के इस पहले मत में केवल काम्य कर्मों का त्याग बताया है, परंतु इसके अलावा भी नित्य, नैमित्तिक आदि आवश्यक कर्तव्य कर्म बाकी रह जाते हैं। अतः यह मत पूर्ण नहीं है, क्योंकि इसमें न तो कर्तृत्व का त्याग बताया है और न स्वरूप की स्थिति ही बताई है, परंतु भगवान के मत में कर्मों में कर्तृत्वाभिमान नहीं रहता और स्वरूप में स्थिति हो जाती है। तो अगर वह संपूर्ण प्राणियों को मार दे तो भी न मरता है न बंधता है, ऐसा कहकर स्वरूप में स्थिति बताई गई है। दूसरा त्याज्यम दोष वदित्य के, यानी संन्यास के इस दूसरे मत में सब कर्मों को दोष की तरह छोड़ने की बात है, परंतु संपूर्ण कर्मों का त्याग कोई कर ही नहीं सकता और कर्म मात्र का त्याग करने से जीवन निर्वाह नहीं हो सकता। इसलिए भगवान ने नियत कर्मों का स्वरूप से त्याग करने को राजस तामस त्याग बताया है। तीसरा, त्याग के इस मत में केवल फल का त्याग बताया है। तो यहाँ फल त्याग के अंतर्गत केवल कामना के त्याग की बात आई है, तो ममता, आसक्ति के त्याग की बात इसके अंतर्गत नहीं आ सकती।
क्योंकि ऐसा लेने पर दार्शनिकों और भगवान के मतों में कोई अंतर नहीं रहेगा। भगवान के मत में कर्म की आसक्ति और फल की आसक्ति दोनों के ही त्याग की बात आई है। संगम त्यक्त्वा फलानि च। अब चौथे मत को देखते हैं। त्याग अर्थात कर्म योग के इस दूसरे मत में यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों का त्याग न करने की बात की है, परंतु इन तीनों के अलावा वर्ण, आश्रम, परिस्थिति आदि को लेकर जितने कर्म आते हैं उनको करने अथवा न करने के विषय में कुछ नहीं कहा गया। इसमें अधूरापन है। तो भगवान के मत में इन कर्मों का केवल त्याग ही नहीं करना चाहिए, प्रत्युत इनको न करते हों तो जरूर करना चाहिए, और इनके अतिरिक्त तीर्थ, व्रत आदि कर्मों को भी फल एवं आसक्ति का त्याग करके करना चाहिए। तो पीछे के 2 श्लोकों में दार्शनिक विचारों के 4 मत बताने के बाद अब भगवान आगे के 3 श्लोकों में पहले त्याग के विषय में अपना मत बता रहे हैं। निश्चयम् ऋणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम् त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। यानी हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में मेरा निश्चय सुन, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, त्याग 3 प्रकार का कहा गया है। तो जिस प्रकार शरीर और शरीर का विवेक सभी योगियों के लिए परम आवश्यक होने के कारण भगवान ने उसका वर्णन गीता में सबसे पहले दूसरे अध्याय में किया है, उसी प्रकार फल की कामना और कर्म की आसक्ति का त्याग सभी योगियों के लिए अत्यंत आवश्यक होने के कारण यहाँ भगवान त्याग का वर्णन सबसे पहले आरंभ करते हैं। तो कहते हैं, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अब मैं संन्यास और त्याग दोनों में से पहले त्याग के विषय में अपना मत कहता हूँ, तुम सुनो। तो हे पुरुष, व्याघ्र त्याग 3 तरह का कहा गया है, सात्विक, राजस और तामस। तो वास्तव में भगवान के मत में सात्विक त्याग ही त्याग है, परंतु उसके साथ राजस और तामस त्याग का भी वर्णन करने का तात्पर्य यह है कि उनके बिना भगवान के अभीष्ट सात्विक त्याग की श्रेष्ठता स्पष्ट नहीं होती, क्योंकि परीक्षा या तुलना करके कभी भी वस्तु की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए दूसरी वस्तुएं सामने रखनी ही पड़ती हैं। तो 3 प्रकार का त्याग बताने का तात्पर्य यह भी है कि साधक सात्विक त्याग को ग्रहण करे तथा राजस तथा तामस त्याग का त्याग करे। अगला श्लोक है, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यानी यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उनको तो करना ही चाहिए, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म मनीषियों को पवित्र करने वाले हैं। तो यहाँ भगवान ने दूसरों के मत यानी तीसरे श्लोक को ठीक बताया है, और भगवान कठोर शब्द से किसी के भी मत का खंडन नहीं करते। आदर देने के लिए भगवान दूसरे के मत का वास्तविक अंश ले लेते हैं और उसमें अपना भी मत शामिल कर देते हैं। तो यहाँ भगवान ने दूसरे के मत के अनुसार कहा कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म छोड़ने नहीं चाहिए, और इसके साथ उन्होंने अपना मत बताया कि इतना ही नहीं, प्रत्युत उनको न करते हो अगर तो ज़रूर करना चाहिए, कारण कि यज्ञ, दान और तप तीनों कर्म मनीषियों को पवित्र करने वाले हैं। तो यहाँ चैव पद का तात्पर्य है कि नित्य नैमित्तिक जीविका संबंधी, शरीर संबंधी आदि जितने भी कर्तव्य कर्म हैं उनको भी ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वे भी मनीषियों को पवित्र करने वाले हैं। जो मनुष्य समत्व बुद्धि से युक्त होकर कर्मजन्य फल का त्याग कर देते हैं वे मनीषी हैं। तो ऐसे मनीषियों को वे यज्ञ आदि कर्म पवित्र करते हैं, परंतु जो वास्तव में मनीषी नहीं हैं, जिनकी इंद्रियां वश में नहीं हैं, अर्थात अपने सुख भोग के लिए ही जो यज्ञ, दान आदि कर्म करते हैं, उनको वे कर्म पवित्र नहीं करते, प्रत्युत वे कर्म बंधन कारक हो जाते हैं। तो अब भगवान ने यज्ञ, दान और तप का त्याग नहीं करना चाहिए उस पर जोर दिया है और कहा है कि इनको ज़रूर करना चाहिए।
तो परिशिष्ट भाव यहाँ यही है कि मनीषी जो विचारशील व्यक्ति हैं, जो कर्म अपनी कोई कामना न रखकर दूसरों के हित के लिए किए जाते हैं, वे कर्म पवित्र करने वाले हो जाते हैं। अर्थात दुर्गुण, दुराचार, पाप आदि मल को दूर करके महान आनंद देने वाले हो जाते हैं। परंतु वे ही कर्म अगर अपनी कामना रखकर और दूसरों का अहित करने के लिए किए जाएं, तो वे अपवित्र करने वाले अर्थात लोक परलोक दोनों में महान दुख देने वाले हो जाते हैं। तो आज यहीं पर समाप्त करती हूँ। जय श्री कृष्ण।